अरे रउआ से रउआ तना हमरा के बिना मतलब के तना हमरा के तो करत नहीं, हम डरे कुछ नहीं की कहले। कल जौन मैसेज इनका पर कइले तो हमरा पर करे के चाही न कि जानू क्या कर रहे हैं। आज तक सोना हमरा के कहले बड़े। उसके बाद 2 साल 1 साल तक ठीक-ठाक रहा। 1 साल के बाद इन लोगों का संबंध बन गया। गलत हो रहा है। फिर हम इसके पीछे पड़ा। 22 तारीख को उसने बताई हमसे। 25 तारीख को हम इसको रेड हैंड पकड़ लिए। ऐसा ही मामला जो हमारा घर तोड़ दिए ये, ऐसा ही मामला एक मुरार का लड़की को लेकर के आए थे। पूरा हंगामा हो गया यहाँ की कैसा लड़की को लेकर के आए हैं। फिर बाद में वहाँ एक बार आई थी हमारे पास, हमारे रूम में। मतलब आपके घर पे आई थी लड़की? हाँ, लड़की को लेके आए थे। बोले कि हम लोग नहीं जानते थे यही मेरी पत्नी है। इस चलते अभी आना पड़ता है। हमको शक नहीं हो रहा था। जब हमारी बच्ची ये बात बताई तब जाके हम इनको पकड़े। छठ में जब बाद ये मनोज पाठक अपना लाइसेंसी पिस्टल रखे थे, उतान दिए। उसके बाद फाइट मुक्का से मारने लगे, जिसमें हम अपना बचाव में धक्का लगाने से पता चला कि बोल रहे हैं कि ये अगर नहीं भी रखेगा तो हम आपको 10,000 रुपये मंथली देंगे। हमको लगता है कि 5 लाख रुपए इसको दिए हैं, इसीलिए वो मुंह बंद कर लिया है। किससे गलती हुआ है वही ना बताएगी। आकर के अगर उसके साथ जबरदस्ती हुआ है तो उसके साथ हम खड़े हैं। वो आकर के FIR वो करे, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका घर शाहपुर विधानसभा के बिशुपुर में है और इनके साथ इनकी पत्नी ही बेवफाई कर दी है। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि कब इनको पता चला कि इनके साथ इनकी पत्नी बेवफाई कर रही है। आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी ही आपको धोखा दे रही है? ये हमको 25 तारीख को रात में पता चला। नवंबर 25 को? नवंबर को, 25 नवंबर को। कैसे पता चला? ये हमारे बच्चे छठ में आए थे। उन्होंने बताया हमको कि ऐसे-ऐसे चल रही है। जब इसके पीछे हम पता लगाने लगे तो पता चला कि इन लोगों का पहले से शारीरिक संबंध चल रहा है। किनके साथ? एक दरोगा जी, हम नैनी जो थाना प्रभारी रहते थे हमारे यहाँ किराए पर, इनके साथ 2021 में वो हमारे यहाँ आए थे। उसके बाद 1 साल तक ठीक-ठाक रहा। 1 साल के बाद इन लोगों का संबंध बन गया। फिर हमको जानकारी नहीं था। गाँव के लोग कुछ लोग कहते थे, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था। बाद में हमारे जब छठ में बच्ची आई, लड़के आए, उसने बताया हमको कि मम्मी दवा डाल के आपको दूध में देती है, क्या चीज़ का दवा खाते हैं। तब हमको शक हुआ कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर हम इसके पीछे पड़ा। 22 तारीख को उसने बताई हमसे। 25 तारीख को हम इसको रेड हैंड पकड़ लिए। 25 नवंबर को? 25 नवंबर को रात को। तब हमको जानकारी हुआ कि हमारे पत्नी के साथ थाना प्रभारी गलत काम कर रहे हैं, जबकि उनका ट्रांसफर हो गया था 3 महीना पहले। लेकिन यहीं पर 2 दिन, 1 दिन झूठ बोल करके कि यहाँ केस है, वहाँ केस है, आते जाते थे हमारे पास। रह जाते थे। हम सोचते थे कि चलिए पहले से रह चुके हैं यहाँ पर, हम रख लेते थे। नैनीजोर थाने में वो कब आए थे? नैनीजोर थाने में वो मार्च महीना में आए थे 2021 को। 1 अप्रैल से हमारे यहाँ किराए के रूप में किसी को लेकर के आए, किराएदार बनकर। हम किराएदार पर उनको एक रूम दिए थे। कैसा घर है आपका? पक्का का मकान है मेरा। बाहर में 2 कोठारी है, जिसमें 1 कोठारी हमने उनको दिया था। बाहर का ही? बाहर का ही। या घर में भी आप उनको बैठाते थे? नहीं, घर में नहीं जाते थे। बस बाहर वहाँ, नहीं तो दलान में बैठते थे, नहीं तो दरवाजे पर बैठते थे बाहर। उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? उनका फैमिली गया में है, टीचर है। यहाँ नहीं आती थी। कभी भी नहीं है 2021 से, जब से वो यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं नैनीजोर थाना में, एक भी बार वो यहाँ पर नहीं आई कि हाँ उनकी पत्नी एक भी बार यहाँ पर नहीं आई? नहीं, जब से यहाँ हमारे यहाँ पोस्टेड थे 21 में से, कभी वो आई नहीं है। एक बार ऐसा ही मामला जो हमारा घर तोड़ दिए ये, ऐसा ही मामला एक मुरार का लड़की को लेकर के आए थे। पूरा हंगामा हो गया यहाँ की कैसा लड़की को लेकर के आए हैं। फिर बाद में वहाँ एक बार आई थी हमारे पास, हमारे रूम में। मतलब आपके घर पे आई थी लड़की? हाँ, लड़की को लेके आए थे। बोले कि हम लोग नहीं जानते थे यही मेरी पत्नी है। लेकिन वो पत्नी नहीं थी। बाद में सब जगह से मालूम चला कि नहीं, ये तो गलत आदमी है। वैसे हमको जानकारी हुआ। अभी आपकी पत्नी कहाँ है?
अभी हमारी पत्नी अपने मायके में है। बात होती है? नहीं, बात नहीं होती है। कितने दिनों से बात बंद? 25 तारीख के बाद हमारे ये मनोज पाठक मिल के उसको मायके भिजवा दिए। उसके बाद आज तक बात नहीं किए। मोबाइल सिम बंद कर दिए हैं। दूसरा मोबाइल पर कर रहे हैं तो ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं। व्हाट्सएप सब कुछ ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं। आपकी वाइफ बात करना ही नहीं चाहती है। ससुराल में किससे बात होती है आपकी? ससुराल में कोई नहीं बात करना चाहता है हमसे। इतना ना ये बरगला दिए हैं और कुछ इनका नाजायज संबंध था, उसका वीडियो रखे हैं मनोज पाठक, जिसे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस कारण से वो मुंह खोलना नहीं चाहती है। या आपकी वाइफ की? हमारी वाइफ की ये वीडियो रखे हैं। जो भी है हमको ये पता नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस कारण से वो पहले हमसे बयान दी है, सब कुछ बात बताई है, उसका हम वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर बाद में ये अपना बातचीत करके उसको दबा दिए हैं। इन्हीं के कहने पर हमारे साथ आज तक वो बात नहीं करती है कि अगर बात करोगी तो फिर वो भेद खुल जाएगा। आप कह रहे हैं कि संबंध बनाते थे, तो कब बनाए? साथ ही न रहते थे आप? इन लोगों के ये जरूरी नहीं था कि रात में ही संबंध बना दी। खुद अपना बयान दी है हमारी पत्नी कि हम चाय लेकर दिन में भी जाते थे तो हम लोग का संबंध बन जाता था। ये बात खुद अपने मुंह से स्वीकार की है। तो ये खाना उनका कहाँ बनता था? खाना हमारे यहाँ ही खाते थे। पंडित जी के नाम पर बोले कि हम ब्राह्मण हैं, का आप थाना पर खाएंगे? हमारे यहाँ ही खाना खाते थे, चाय पीते थे। कभी शक नहीं हुआ आपका पत्नी पे? थोड़ा सा भी जब सामने बैठते थे तो एक बार भी नहीं शक होता था कि इन लोगों का अफेयर चला है। जब हम निकल जाते थे, हमारा टावर लोकेशन चेक कर लेते थे। उसके बाद हमको गश्ती में भी एक साल के बाद लगा दिए कि गश्ती का गाड़ी चलाइए। गश्ती में हम जाते थे, लोग लालच दिए कि आपको हम 5,000 रुपया महीना देंगे, बैठे बैठे क्या कीजिएगा। गश्ती का गाड़ी चालू किए। 1 महीना के बाद बोले कि रात्रि गश्ती भी जाइए, तो दिन वाले ड्राइवर आपको थोड़ा तकलीफ मानेंगे कि आप दिने में जाते हैं, रात में नहीं जाते हैं। इस चलते हमको शक कभी नहीं होता था। कितना दिन आप गश्ती की गाड़ी चलाए हैं? गश्ती की गाड़ी हम लगभग 22 के बाद चलाए हैं। 1.5 साल चलाए हैं। 1 से 1.5 साल। 2022 से लेकर के 23 तक कंटिन्यू चलाते थे। अभी जब पता चला तब आप छोड़ दिए? इनका ट्रांसफर हो गया तब हम छोड़ दिए। ट्रांसफर कब इनका हुआ? आज से 4 महीना पहले इनका हुआ। उसके बाद भी आपके घर पे आते जाते थे? हमारे घर पे आते जाते। मतलब महीना में 2-4 दिन या फिर एक दिन बीच लगा के बोलते थे कि हमारा केस मुरार में है, वहाँ जाना था, ब्रह्मपुर में है, वहाँ जाना था। फिर बता देते थे कि नैनीजोर में केस काटना है। इस चलते अभी आना पड़ता है। हमको शक नहीं हो रहा था। जब हमारी बच्ची ये बात बताई तब जाकर हम इनको पकड़े हैं। छठ में जब बच्ची घर आई में आए तब पकड़े हैं। आपके बाल बच्चे कहाँ रहते हैं? हमारे बाल बच्चा 2 गो हैं, दोनों हॉस्टल में पढ़ते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है। किस क्लास में है? एक लड़की 4th में है, लड़का 2 में है। कितने सालों से? ये लगभग 2 साल से। 2 साल से, जब से ये आए हैं आपके घर पे? हाँ, उसके बाद हम हॉस्टल में डाल दिए। आप डाले कि ये भिजवा दिए? नहीं, हम डाले। आप ही डाले? हाँ, वो सजेशन दिए कि पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो हम सब हमारे घर में जो भी बाहर लड़का पढ़ता है, आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है, तो हमको गांव के बगल वाले भी लड़के सब डाले थे, तो हम भी डाल दिए वो देख करके। अभी आप क्या करते हैं? अभी गांव पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मतलब किसान हैं? किसान हैं। अभी देखिए इनके इतना हमको टॉर्चर करा रहे हैं कि ये मामला को खत्म कीजिए। हमारे यहाँ फोन पर धमकी दिलवा रहे हैं। हमारे दरवाजे पर, हम घर पे नहीं रहते हैं, घर में मेरा ताला बंद हो गया है। हम कहीं दूसरे जगह रह करके अपना जैसे तैसे बच्चों को लेकर के रह रहे हैं। बच्चे को भी हम हॉस्टल से निकाल दिए हैं। ये 2-4 गुंडा, बालू माफिया है, दारू माफिया है, ले जा करके हमारे घर पर ताला तोड़ रहे थे कि हम। कौन लोग हैं? ये एक मंटू ओझा है। कहाँ के हैं? ये ओझवलिया का है। और 4-5 लड़के जो दारू माफिया है, टोक पर एक यादव बस्ती है, वहाँ के लोग हैं। इन लोगों को सबको पिन मार दिए हैं कि इसको मार दीजिए, पैसा वैसा सुपारी दिए हैं। जबकि 2 दिन हमको गांव पर गए थे, पीछा भी लोग कर रहे हैं। इसके बाद ताला तोड़ने के लिए गए। जब हमको पता चला, गांव से फोन आया कि आपके घर में ये लोग घुसने के चक्कर में है, ताला तोड़ के बोल रहे हैं कि सामान रखे हुए हैं, दरोगा जी का निकाल के ले जाएंगे। तब हम फोन किए एसपी साहब को, भोजपुर एसपी को फोन किए, फिर डुमरांव डीएसपी साहब को फोन किए, फिर बक्सर एसपी साहब को फोन करके बताया, तब वो लोग फोन किए इस पर, तब भागे यहाँ से ये लोग। ये तो सस्पेंड हो चुके हैं? ये सस्पेंड 4 दिन पहले हमको मालूम चला है कि सस्पेंड हो गए हैं। आप ही के केस में? इसी केस में, हाँ। जांच सत्य पाया, 2 डीएसपी साहब जांच किए, जिसमें वो सस्पेंड हो गए, सत्य पाया गया। अभी कहाँ है?
कौन अभी वो लाइन हाजिर हो गए क्या हैं उनसे कभी आपकी अभी मतलब जब ये घटना घटी, जब आपको पता चल गया कि आपकी पत्नी उनके साथ हैं, उसके बाद आपकी बात हुई उनसे? नहीं, उसके बाद हमारे साथ जब इनको रेड हैंड जब पकड़े ना, उस समय ये हम जा करके अपने पत्नी को मारने के एक तबड़क मार दिए। ये हमारे वीडियो जब बनाने लगे तो हमारा मोबाइल छीन के पटक दिए। उसके बाद हमारे मफलर लिए थे गला में, मफलर से हमारा गर्दन चीपने लगे। उसके बाद हाथापाई हुई, हम गिर भी गए, हमको पैर में चोट भी लगा। उसके बाद ये मनोज पाठक अपना लाइसेंसी पिस्टल रखे थे, वो तान दिए। उसके बाद फाइट मुक्का से मारने लगे, जिसमें हम अपना बचाव में धक्का लगा मेरी पत्नी को, जिससे गिर गई, उसका सर फट गया। उसके बाद सुबह में जब हम अपने सब रिश्तेदार को फोन करने लगे, पत्नी के पिताजी को भी बुलाने लगे, ये भाग गए यहाँ से। भागने के बाद एक दिन कभी आए थे ताला बंद करने के लिए, घर में ताला बंद करके, उसके बाद आज तक नहीं आए और ना हमारा पूरा सिम ब्लॉक कर दिए हैं, बात उत नहीं करते हैं। तो आपकी पत्नी से अभी बात हो रही है कि किसके साथ रहना चाहती हैं? आप पूछे नहीं कि किसके साथ रहना चाहती हो? वो अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको इतना ना, हमको लगता है पैसा वैसा दे करके उसके पिताजी को वो कंप्रोमाइज कर लिए हैं कि आपको मुंह नहीं खोलना है। अगर नहीं, ये हमको अगल बगल से उसके गांव से पता चला कि बोल रहे हैं कि ये अगर नहीं भी रखेगा तो हम आपको 10,000 रुपये मंथली देंगे। हमको लगता है कि 5 लाख रुपए इसको दिए हैं, इसीलिए वो मुंह बंद कर ली है। आपकी पत्नी? हमारी पत्नी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहीं केस नहीं कर रही है? कहीं केस नहीं कर रही है। वो तो मनोज पाठक चक्कर में है कि हम ही को उल्टा केस बार बार धमकी दिलवा रहा है कि तुम्ही को घरेलू हिंसा में केस करके भिजवा देंगे जेल, मामला खत्म हो जाएगा। अब पर फुली प्रयास में भी है कि केस करवा दे अपने पत्नी से, इसको भिजवा देते हैं। तो आप आगे अब क्या करिएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि केस भी नहीं हो रहा है, पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है, तो क्या करिएगा? पत्नी को रखिएगा या फिर छोड़िएगा? अगर पत्नी हमारी सच्चाई कबूल करती है कि हमसे गलती हुआ है, क्या कारण है कि मैंने किससे गलती हुआ है, वही ना बताएगी। आकर के अगर उसके साथ जबरदस्ती हुआ है तो उसके साथ हम खड़े हैं। वो आकर के FIR वो करे, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं किस पे FIR करवाना चाह रहे हैं? मनोज पाठक, गलती मनोज पाठक किया है ना। वो हमसे बयान में बोली है कि जब भी चाय लेकर के जाते थे, हमारा बांह पकड़ के खींच लेते थे, जबरदस्ती करते थे। हम आपका उसका साक्ष्य हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। मतलब फोटो है? हाँ, वीडियो ऑडियो दोनों है हमारे पास। वीडियो ऑडियो कैसा है? वीडियो में वो स्वीकार की है कि हम बाद में जब पूछे उसको, जब अगला दिन उसको हम बोले क्या कमी किए थे तुमको कि मैंने ऐसी गलती मैंने की हो, तो बोले कि नहीं, हम हमारा ब्लैकमेल हमको कर रहे थे, ऐसा कुछ फोटो वीडियो रखे हैं, जिस कारण से बोले कि अपने पति से मत बताना, पति से बताओगे तो घर टूट जाएगा, जान जाएंगे तो तुमको जान से मार देंगे या फिर बवाल हो जाएगा। इस चलते हम आपसे नहीं बताते थे। तो पत्नी आपकी स्वीकार कर चुकी है? स्वीकार कर चुकी क्या है। स्वीकार? कितने दिनों से इतना अफेयर में? 4 महीना से स्वीकार, हाँ स्वीकार करिए कि 4 महीना से इनके साथ हमारा अफेयर चल रहा था। एक बार हमको लोभ लालच दे के बुलाया, उसके बाद बांह पकड़ के खींच लिए, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का कारण। आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो हमको लगता है कि 1 साल से इन लोगों का संबंध था। 1 साल से? हाँ। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि 1 साल से मेरे अनुसार संबंध था, मगर इनकी पत्नी स्वीकार कर चुकी है कि 4 महीने से मैं उनके साथ अफेयर में थी और एक बार संबंध भी बना है। मगर ये कह रहे हैं कि अगर पत्नी मेरी स्वीकार करती है, केस करती है मनोज पाठक पे, तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अगर केस नहीं करेगी, नैनीजोर थाना के प्रभारी थे और 3 महीने पहले उनका साइबर थाने में ट्रांसफर हो गया था और अभी वर्तमान में उनका प्रमोशन भी हो गया था, इंस्पेक्टर बन गए थे, मगर सस्पेंड हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मनोज पाठक पे अगर मेरी वाइफ केस करती है कि मेरे साथ जबरदस्ती किए हैं, तो मैं उसको रखने के लिए तैयार हूं, मगर अगर केस वो नहीं करती है तो मैं नहीं रखूंगा। और इनसे बातें नहीं हो रही है, लगभग 1 महीने होने वाले हैं, बात नहीं हो रही है। 25 नवंबर को ये अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़े थे, उसके बाद से ये दर-दर भटक रहे हैं, ना पत्नी इनकी बात कर रही है, ना इनके कर रहा है, और इन पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि अगर आप कुछ करते हैं तो फिर आपको कहीं का हम लोग नहीं छोड़ेंगे, झूठा केस करके फंसा देंगे। तो चलिए, इन पे झूठा केस करने का धमकियां दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप शांत नहीं होइएगा तो आपको जान से भी हम मरवा देंगे। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।